बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास जज्जा और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि बेहतरीन सी आलू मटर की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमने 3 से 4 चम्मच घी के डाल दिए हैं। तो अब हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक दरमियाने साइज का प्याज लेके उसको काट के रखा हुआ है तो वो डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद प्याज डाला करें ताकि जल्दी है जो ना वो पक जाए। तो हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बाद में इसमें कोई चीज़ डालेंगे। जी तो दोस्तों हमारा प्याज जो है वो पक चुका है। तो अब हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और साथ में एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन, और हमने 5 से 7 हरी मिर्चें ली थी तो उनका हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है तो वो अब हम इसमें डालेंगे। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पक जाएगा तो अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के भी अच्छी तरह से पका सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं और साथ में डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे। नमक बाद में भी डाल सकते हैं पानी में चेक करके। जी तो इसको पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे मसाले को। जब मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर आपको बताएंगे क्या करें। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट तक हमने इसको भूना है। तो देखिए हमारा मसाला मिक्स हो गया तो बेहतरीन सा कलर आ रहा है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है हम 1 से 1.5 गिलास डालेंगे इसमें। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप शोरबा करना चाहते हैं तब भी डाल सकते हो, उतना भी डाल सकते हैं। आप ज़्यादा भी और कम भी कर सकते हैं। पानी डाल दिया हमने तो अब इसको हिलाएंगे और बाद में हम चेक करेंगे। 5 से 10 मिनट तक अब हम इसको पकाएंगे और चेक करेंगे कैसा लगता है। जी तो दोस्तों देखिए हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाया तो हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे। तो इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम जी तो हरा धनिया डाल देंगे। फिर से हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे 2 मिनट तक। जी तो 2 मिनट के बाद देखिए हमारा सालन तकरीबन रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ रहा है साथ में। तो अब हम इसको बॉल में डालेंगे। जी तो मिलते हैं फाइनल टच।